जुपिटर द लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। हर वो काम बगैर हेजिटेशन के कर लीजिए जिस काम में आपको भरपूर तजर्बा है, भरपूर नॉलेज है। इन सब में मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड है। नवंबर चुपके से नहीं गुजरेगा, नवंबर कुछ हलचल मचाएगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवंबर के सेकंड वीक में होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, उनके इम्पैक्ट्स एंड उन्हें कैसे काउंटर करना है उनकी तशरीहात के साथ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं सब वो रूटीन की खबरें आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो अमूमी तौर पर इन इवेंट्स की वजह से सामने आती हैं। मैं उसमें कोई मुबालगा इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई शुगर कोट नहीं करूँगा। रूल बुक्स के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक्स के मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जितना इंसानों ने इन इवेंट्स को समझा है, उनकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में दो इवेंट्स हैं एंड दोनों ही नेगेटिव हैं अनफॉर्चुनेटली। 9th ऑफ नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपके 8th एंगल पर होगी। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको उन चीज़ों या उन ख़राबियों या उन सेंसिटिविटीज़ से कैसे निमटना है, मैं पहले उसकी तशरीह बयान करूँगा एंड देन उनसे निमटने का तरीका भी बता दूँगा। दूसरा इवेंट 11th ऑफ नवंबर को होगा, द लास्ट इवेंट ऑफ रेट्रोग्रेशन इन दिस वीक। जुपिटर द लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन शॉर्ट टर्म है, 25 दिन पर मबनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो तेज़ी से अपने इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में असरअंदाज होते हैं। मतलब जल्दी रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट तेज़ और कई शोबों पर। जिन 5 शोबों का मैंने थंबनेल में ही जिक्र कर दिया था कि मैं 5 पॉइंट तो ज़रूर बयान करूँगा। पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं लेकिन 5 ऐसे हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहले ये समझिए कि मरकरी जब डायरेक्ट होता है तो आपको क्या बेनिफिट्स देता है। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल एंड सेकंड एंगल इज़ द एंगल ऑफ मनी मैटर्स। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल एंड 5th एंगल इज़ द एंगल ऑफ योर फैमिली लाइफ। 5th angle is the angle of your emotions. 5th angle is the angle of some deals, कम कारोबारी मामलात, रोज़गार, प्रॉफिट्स, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड मरकरी जब डायरेक्ट हो तो फाइनेंशियल मैटर्स इंक्रीज करते हैं, रेट्रोग्रेड हो तो फाइनेंशियल मैटर्स डिक्रीज हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, लॉसेस चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल प्रेडिक्शन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट बजाय इसको कि मैं सिर्फ ये कह के जान छुड़ा लूँ कि मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड एंड यू आर इन ट्रबल इन द फाइनेंशियल साइड, मैं इस तरह हरगिज़ नहीं कहने वाला। मैं आपको इसको ज़रा प्रोफेशनल अंदाज से समझाता हूँ। तमाम वो काम, तमाम वो माली मामलात जो आप 9 नवंबर से सोन अगले 25 दिनों में तय करने वाले हैं, उनमें हर वो काम बगैर हेजिटेशन के कर लीजिए जिस काम में आपको भरपूर तजर्बा है, भरपूर नॉलेज है और कानून आपका साथ देता है, लॉफुल डिसीजंस हैं। सो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बावजूद वो वाले सेक्टर डिस्टर्ब नहीं होंगे। बट एम्फेसाइज किस बात पर है, जोर किस बात पर दे रहा हूँ या एडवाइस क्या कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जॉब का स्विच करते हुए जज्बात से काम मत लीजिए। रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना सोच से अगर कोई प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कमिटमेंट रिटर्न में मिली है, ऑफर लेटर रिटर्न में मिला है, मिल गया है, तो जॉब स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप किसी से लेन देन करने लगे हैं माली, या तो आप कर्जा लेने लगे हैं या कर्जा देने लगे हैं, या कोई सौदा, कोई डील बनाने लगे हैं, डील आपने बनाई है या डील किसी ने आपके लिए क्रिएट की है, तो उस सूरत में आप किसी से अपना हक मांगने लगे हैं, लिटिगेशन टाइप की चीज़, तो
तब भी आपको कोई भी काम ज़ुबानी नहीं करना चाहिए। हर काम को प्रॉपरली रिटन फॉर्म में करना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अगर इससे भी एक स्टेप आगे की एहतियात बताऊं तो जब आप ये सब एहतियात से चीज़ें लिख भी लें तब भी उसे क्रॉस चेक करें, तो इसे डबल चेक कह सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था कि डबल चेक योर कमिटमेंट्स टू द अदर्स एंड उन अदर पीपल्स की कमिटमेंट फॉर यू डबल चेक करें। एंड ज़ुबानी किसी बात का अभी अगले 25 दिन तक आपको एहतमाम नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट इज लिटिल बिट स्ट्रेंज, दैट इज़ नॉट फॉर ऑल टॉरियंस, बट ऐसे टॉरियंस जो अपने ब्लड रिलेटिव्स या ख़ानदानी मामलात में कोई चीज़ रिजॉल्व कर चुके हुए हैं, उस चीज़ के दोबारा उभरने और ज़ेरे बहस आने के चांसेस पैदा हो जाएंगे इन्हीं 25 दिनों में। ऐसा सब टॉरियंस के साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो टॉरियंस इस तरह की किसी कॉम्प्लिकेशन में, ख़ानदानी रंजिश की शक्ल में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की शक्ल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए किसी तरह की प्रॉब्लम की शक्ल में, वो जो चीज़ें वो निभा चुके थे पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, उनका दोबारा उठना पॉसिबल है बाय द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट सुनिए, आपको अपनी माइंड हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ में तवाज़ुन कायम करना होगा। ये इसका वो आखिरी पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने जो वादा किया था कि मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, उनमें से ये सबसे अहम पॉइंट है। माइंड उलझा रहेगा, माइंड फियरफुल रहेगा, डर और खौफ के या सदमे के चांसेस बढ़े रहेंगे। लेकिन अगर आप फिज़िकली अपने आप को फिट रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे, ब्रेव रखेंगे, तो आप इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। और अगर आपने अपने आप को एक्टिव ना रखा, मेंटली अपने आप को स्मूथ ना रखा, फिज़िकली आपने अपने आप को एनर्जेटिक ना रखा, तो वो इवेंट जिसको आप डील कर सकते थे, वही इवेंट आपके लिए मुसीबत का सा सिचुएशन पैदा कर देगा। था वो इवेंट ही, कोई बीमारी आ जाए, एक इवेंट है, बीमारी को एक ब्रेव आदमी बीमारी समझ के डील कर लेता है। किसी सिचुएशन जो उसकी सोच के मुखालफत में है, बंदा उसे डील कर लेता है, ब्रेव आदमी। बट डरा हुआ आदमी उस सिचुएशन को डील करने की बजाय उसे मुसीबत डिक्लेयर कर देता है कि मेरे ऊपर परेशानी आ गई है, उसे डील नहीं कर पाता। सो बी ब्रेव। सो दिस इज़ द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा। ये एक इवेंट था जिसका मैंने जिक्र किया और तफसील से किया और 5 पॉइंट बयान कर दिए। एक और चीज़ है, जुपिटर 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड होगा। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, 2026 के मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा, 5 महीने के लिए। इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए तमाम तरह की जो इन्हेंसमेंट थी, ग्रोथ थी, लकी ग्रोथ थी, जो आप 2+2 मेक्स 4 अपने टैलेंट से करते हैं, जो आप 2+2 मेक्स 4 अपनी प्लानिंग से करते हैं, वो आप करते जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन वो लकी फैक्टर जिसमें जब आप एफर्ट करते थे 2+2 मेक्स 4 की और वो आपको रिज़ल्ट में 5, 10 या 20% एक्स्ट्रा रिजल्ट्स देता था, वो वाला फैक्टर अब डिक्रीज़ हो जाएगा। आपको 2+2 4 जितना ही रिज़ल्ट मिलेगा, 2+2 5 वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ये जुपिटर के इम्पैक्ट्स हैं। एंड जुपिटर के इम्पैक्ट्स एक तरह से और भी ट्रबल मेक करते हैं। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स। तो उसमें भी थोड़ी बहुत हिजान आएगा, बट वो हिजान ऐसा नहीं है कि उससे लाइफ थ्रेट्स आ जाएं, उससे मेजर कॉम्प्लिकेशंस आएँ, ऐसा नहीं है। बट ऐसा जहन में उतना पीसफुल सिचुएशन नहीं होगी। एंड इन चीज़ों को कवर करने के लिए अगर आप सूरह शम्स डेली तिलावत करें 5 दफ़ा, एमरल्ड 3 से 4 कैरेट पहने तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और अगर एमरल्ड ना पहन सकें तो उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहना जा सकता है। और अगर फिर भी मामलात हल नहीं होते, आप उलझे ही रहते हैं, आप परेशान ही रहते हैं, तो देन
आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं टॉरियंस, इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती और ये नंबर्स स्टाफ के पास हैं। आप तमाम वो टेक्निकल सवाल जो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने होते हैं, आप जब वो मैसेज करते हैं तो वो स्टाफ के हाथ में है, वो आपको कैसे आंसर करेगा। एक छोटा सा मैसेज किया करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे। अगला हफ्ता नवंबर का तीसरा हफ्ता होगा, सूरज की तब्दीली का टाइम होगा, मेजर चेंजेस होंगी। सो नवंबर इज़ द फुल ऑफ चेंजेस, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की चेंजेस नवंबर में है। इनफरादी टॉरियंस के लिए जो सिर्फ ज़ाती सलाहियत में टॉरस हैं, हुकूमती सतह के टॉरस, कंपनी सतह के टॉरस, स्टेक होल्डर्स, एथलेटिक्स में इन्वॉल्व टॉरस, मिलिट्री में इन्वॉल्व टॉरस, इन सब में मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड है। नवंबर चुपके से नहीं गुजरेगा, नवंबर कुछ हलचल मचाएगा। सो बी केयरफुल, टाइम पर नज़र रखिए एंड जिस तरह से टाइम आपसे डिमांड कर रहा है उसी तरह के डिसीजन लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कबल अज़ वक्त आपको उन सब हालात से आगाह कर दूं जो टाइम बिहेवियर्स में पेश आने वाले। इस हफ्ते जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो डिफ़ाइन किया, उससे अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ होगा तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।